14 अप्रैल को देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर संसद भवन में बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके विचारों को साझा किया। ये मोदी ने एक पोस्ट भी किया और उसमें लिखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा पुंज बना रहेगा। इधर मोदी सरकार और बीजेपी ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती मनाई गई तो उधर ये बातें भी होने लगी कि क्या बीजेपी दलित वोटों के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब की जयंती तो पहले से ही मनाई जाती रही है, लेकिन इतने ग्रैंड लेवल पर इस तरह से कार्यक्रम नहीं हुए जिस तरह से राज्य में बड़े बड़े आयोजन हुए। और उससे तो यही लग रहा है कि ये सब जो है वोटबाजी के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि चुनाव जो है वो चल रहे हैं, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, अगले साल फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वैसे तो बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक पार्टी के नहीं हैं और हर पार्टी जो है उनका सम्मान करती है, उन्हें संविधान के शिल्पकार के तौर पर याद करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब वाकई बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के लिए हो रहा है या फिर दलित वोटों को साधने के लिए। कुछ लोग अब ये भी तंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नए आराध्य तो बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो हो गए हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर पर तो 2-3 पोस्ट कर दिए, लेकिन महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी पर एक भी पोस्ट नहीं किया। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को नीले रंग से रंगा गया और इस पर भी लोग ये कह रहे हैं और ट्रोलिंग करने लगे हैं कि जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आरक्षण जो है वो लागू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर स्किन डॉक्टर के यूजर के नाम से एक मशहूर हैंडल है और इसमें यह कहा गया है कि साल दर साल अंबेडकर जयंती का आयोजन जो है वो बड़ा होता जा रहा है और इस तरह से आने वाले कुछ सालों में ये भारत का सबसे बड़ा पर्व बन जाएगा। जैसे चीन में न्यू ईयर होता है, अमेरिका में थैंक्सगिविंग, फिर अंबेडकर जयंती पर 7-7 दिन के आयोजन होंगे और हो सकता है कि रिपब्लिक डे की तरह विदेशी नेताओं को आमंत्रित भी किया जाए। दरअसल साल 2024 की ही बात है जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी जोर शोर से हिंदू एकता की बात कर रहे थे और कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे वो लगातार दे रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को मोदी सरकार और बीजेपी सरकारें जो हैं वो जोर शोर से मना रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दलित वोटों को साधने की एक होड़ सी लगी हुई है। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू एकता की बात करने वाली बीजेपी अब उन आइकॉन को पूज रही है जिनका सनातन से ज्यादा लगाव जो है वो नहीं रहा है। इधर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती जो है वो मनाई जा रही है, ज्योतिबा फूले को याद किया जा रहा है। उधर यूजीसी के विरोध में गुस्से में बैठा हुआ सर समाज जो है वो यही कह रहा है कि बीजेपी ने अब आइकॉन बदल ली है। बीजेपी भी अब बाकी पार्टियों की तरह जाति की राजनीति कर रही है। वोट बैंक के चक्कर में बीजेपी ने अपना चाल चरित्र चेहरा बदल लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो बयान जो है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर को अपमान जो है वो सहना पड़ा, कैसे उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, फिर उन्होंने बदला नहीं लिया। और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सवर्ण भी उनके थे और दलित जो है वो भी उनके थे। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। बाबा साहेब अंबेडकर को बाबा बागेश्वर ने भी नमन किया।
लेकिन इस पर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने बाबा बागेश्वर को ये कहते हुए ट्रोल कर दिया कि बाबा बागेश्वर भी राजनीति में आना चाहते हैं और इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, फिर भी बाबा बागेश्वर जैसे संत अपने फायदे के चक्कर में बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। और इन सब के बीच ही योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश के महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, उन्हें जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और इस पर लोग पूछ रहे हैं कि फिर मोदी सरकार जो है वो जाति के भेद को बढ़ाने वाले यूजीसी नियम को क्यों लेकर आई। परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है, युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे।